हाय वर्गोस, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है मई का लास्ट वीक 24 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं वर्गो। विश्वास रखिए। एक जो छोटा सा मैसेज आपको दिया जा रहा है वर्गो, विश्वास रखिए। देखिए, विश्वास में इतनी बड़ी ताकत होती है ना कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ को भी बदल देता है। सॉरी, इन द सेंस बुरी से बुरी चीज़ को भी बदल देता है और अच्छी से अच्छी चीज़ को और बेहतर बना देता है। राइट, तो यहाँ पे विश्वास रखिए आप, चाहे फिर ऊपर वाले पे ऊपर विश्वास रखना हो, चाहे फिर खुद के ऊपर विश्वास रखना हो, चाहे फिर अपने परिवार के ऊपर विश्वास रखना हो, लेकिन विश्वास रखिए। ठीक है, मे बी अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर ट्रस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ के ऊपर, या तो फिर वक्त लगता है ट्रस्ट होने में, तो भी आपको कहा जा रहा है विश्वास रखिए। विश्वास में ताकत है। ठीक है, तो विश्वास रखिए। लेट्स सी, मे बी आप सोच रहे हैं आपके जीवन में से प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगे। प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते ही जाते हैं, प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, नो, ऐसा नहीं सोचते। ऐसा नहीं सोचते कि अगर आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं सोचते कि भाई मेरे को मर जाना चाहिए या फिर मेरे को कोई ऐसा कदम उठाना। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसे सोचने से पता है हम ये ठहराते कि हम कायर हैं। सॉरी, बट ऐसा हम अगर प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि हम हार चुके अपने जीवन से, तो मतलब हम बेसिकली वो कायरों वाली ऊर्जा में जा रहे हैं, जहाँ पे अपने प्रॉब्लम से लड़ नहीं रहे, हम उसमें हार मान रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है नो, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। आपकी रीडिंग लिटरली तो इसी इंटेंस होने वाली है। देखिए, जीवन से वो लोग हारते हैं ना जो लोग जिन लोगों के अंदर वो नहीं होता। समझ रहे हो, हर किसी के अंदर झेलने की शक्ति नहीं होती। हम सभी बहुत सारी चीज़ों को झेल के बैठे हुए हैं, राइट, लेकिन हर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होता। मे बी कुछ लोगों का दुख ज़्यादा होता है और कुछ लोगों का वो सहने की शक्ति कम होती है। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो। आपने जब इतना ज़्यादा पास्ट से लेकर के अभी तक आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करा है, देन अभी भी थोड़ा सा और यकीन करिए, उसके बाद आपके पास बहुत कुछ है। जैसे आपने देखा होगा 7 ऑफ पेंटिकल जो है ट्रेडिशनल टैरो डेक में, वहाँ पे वो इंसान थक जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसको एक ही पेंटिकल मिलता है तो वो थक जाता है। लेकिन असल में इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ दे उस काम को करना। नो, अगर वो और करेगा ना, वहाँ पे ढेर सारे पेंटिकल लगे हुए थे, लेकिन वो एक से ही देख के नाराज़ हो गया था यूनिवर्स से। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, थोड़ा स्ट्रगल हर एक चीज़ में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वक्त दीजिए अपने स्ट्रगल को। ऐसा नहीं है कि आज वही तो बात हो गई है कि आम का पेड़ जल्दी उगता नहीं है, राइट। आम का पेड़ आज लगाया और कल उगने का वेट है। क्यों नहीं उग रहा? मम्मा उगाओ उसको जल्दी। क्यों नहीं आम का पेड़ उग रहा? ये तो वही बात हो गई ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझिए कि कोई चीज़ को भी वक्त देना चाहिए, कोई भी चीज़ हो वक्त देना चाहिए, है ना। एक पेड़ को भी बढ़ने में टाइम लगता है, तो फिर ये तो ज़िंदगी है ना। वक्त दीजिए चीज़ों को, हो जाएगा, ट्रस्ट करिए। वी आर 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम इस वीक के बारे में बात करें, ये वीक थोड़ा सा वैसा वीक रहेगा जहाँ पे एंजॉयमेंट होगी, फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पे मे बी कोई मुझे केक कटिंग दिखाई दे रही है। मे बी आप किसी के बर्थडे में शामिल हो सकते हो, तो फिर आपका बर्थडे हो सकता है, तो फिर फैमिली में कुछ ऐसी सेलिब्रेशन अनएक्सपेक्टेड आ सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी इंडिकेट करता है ना कि हम जब राइट डिसीजन लेते हैं ना अपने जीवन में, तो बहुत प्राउड होता है हमें। समझ रहे आप मेरी बात को? जब हम कोई चीज़ को रिलेटेड राइट डिसीजन लेते हैं, अब चाहे वो फिर कोई पार्टनर चूज़ करना ही क्यों ना हो। मान लीजिए आपने कोई गलत पार्टनर चूज़ करा है, एट द एंड हमें बहुत रिग्रेट होता है, हम बहुत खुद को गालियाँ देते हैं, बहुत खुद को बोलते हैं भली बुरी बातें, और उसी जगह पे अगर हम राइट पार्टनर चूज़ करते हैं, इतना कॉन्फिडेंट होता है हमारे अंदर, इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना ज़्यादा हम प्राउड फील कर रहे होते हैं ना कि पहली बार कोई अच्छा डिसीजन लिया है। और जब वो देखते हैं ना हम कि जिस तरीके से हम अपना पार्टनर चाहते थे, एकदम वैसा ही पार्टनर, एकदम वैसा केयरिंग, लविंग, जो बोलो कमी नहीं है उस इंसान में कुछ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ इंसान से हमारी ऐसी मुलाकात होती है तो फिर हम सोचते हैं इस इंसान में कोई कमी नहीं है, ये इंसान बिल्कुल हमारे जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते थे एक टाइम पे कि हमारा पार्टनर ऐसा होना है, एकदम वैसा ही है। तो उस टाइम पे प्राउड हमें फील होता है, उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि सही है, बेस्ट है ना। उस टाइम पे ऐसा भी लगता है कि दुनिया में फिर ऐसा लगता है कि झूठे लोग कई है, लेकिन अगर आप ढूंढने निकलोगे ना तो अच्छे लोग भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं तकदीर की भी बात होती है, किस्मत में होगा तो अच्छा इंसान मिल जाएगा कैसे ना कैसे करके, अगर नहीं होगा जितना भी ढूंढ लो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे अपने डिसीजन के ऊपर प्राउड हो रहा है आपको, भले वो फिर पार्टनर चूज़ करने में हो, करियर चूज़ करने में हो, सक्सेस में हो, एनीथिंग, जो भी आप अपने जीवन में जिस भी एरिया को, इन द सेंस अपने जीवन में जिस भी पहलू को ज़्यादा तवज्जो देते हो। मे बी अगर आप में से कुछ लोग लव लाइफ को ज़्यादा तवज्जो देते हो, देन प्राउड होगा आपको कि मैंने ऐसा पार्टनर चूज़ करा है कि वो इंसान मेरी केयर करता है, वो इंसान मेरे अलावा कहीं नहीं देखता किसी को, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है और किसी में मेरे अलावा, वो बस मुझे ही देखता रहता है। तो वो प्राउड होता है, एक प्राउड मोमेंट जहाँ पे आप फील करते हैं कि
सही डिसीजन था है ना। तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहा है, जिस भी आप अपने लाइफ के एरिया को जितना भी ज़्यादा तवज्जो देते हो उसी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके ओह ये कार्ड आना चाह रहा है, 1 मिनट। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके सो वर्गो, ये जो वीक है ये थोड़ा सा आपके लिए स्पिरिचुअल वीक भी रहेगा, जहाँ पे मे बी आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाओगे। और इस वीक में आपको याद रखना है उतना ही किसी को बताना है फ्यूचर के बारे में जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर सके। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जीवन में अगले पल क्या, इन द सेंस किसी के, मान लीजिए कोई सामने हमारे खड़ा है, हम उसको देख रहे हैं, अब अचानक से हमारे दिमाग में एक विजन क्रिएट होता है जहाँ पे हम देखते हैं अभी ये जाएगा फिर उसके साथ ये होने वाला है। तो एक होता है ना वो एक हम लिमिट में बताएं चीज़ों को, वरना फिर क्या होता है ना लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। खास करके मैंने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वर्गो। एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, मे बी आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी आप थर्ड आई चक्र पे फोकस कर रहे थे तो आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्र ओपन है, और कुछ लोगों को ऑलरेडी गिफ्टेड है कि आपका थर्ड आई चक्र ओपन है। जो भी हो आप वर्गो, लिटरली आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, कभी कभी ना हमें ना लोगों को लिमिट में बताना चाहिए। खुद एक टैरो रीडर होने के नाते मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने टैरो को समझा है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए हैं, 1 साल होने ही वाले हैं, और इस चैनल पे खास करके 1 साल होने वाले, लेकिन उससे पहले 1 साल 4 महीने 5 महीने ऐसे कुछ हो गए मेरे को टैरो को लेकर के। मैंने अभी तक इतना ही सीखा है और इतना ही मैंने समझा है कि टैरो जो है वो बहुत आगे तक का बता सकता है, बहुत आगे तक का। टैरो में कोई लिमिट नहीं है कि इतने से इतने तक ही बता सकता है, तो वो बहुत आगे तक का बता सकता है। वैसे ही थर्ड आई का जो विजन होता है ना, वो बहुत आगे तक जा सकता है। मे बी आपको दिखे कि अभी कुछ होने वाला होता है, लेकिन 4-5 साल बाद उस इंसान के साथ वैसा होता है। तो एक होता है हमें लिमिट में बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ लोग ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें हजम नहीं हो पाती है। मान लीजिए अगर आपने कहा है कि तुम्हारे साथ ये बुरा होने वाला है, वो उसी डिप्रेशन में खुद को जैसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं उन लोगों को, क्योंकि कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते उस बात को। तो यहाँ पे याद से अगर आप किसी को किसी का फ्यूचर बता रहे हो तो एक हद तक बताना, इतना भी नहीं कि सामने वाला ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ले और अपनी ज़िंदगी से ही हार जाए, और इतना भी नहीं बताना कि किसी के, अगर मान लीजिए किसी के जीवन में बुरा होने वाला है तो वो चीज़ नहीं बताना, क्योंकि सामने वाला उस चीज़ को लेकर के पहले ही टेंशन लेने लगेगा। राइट, ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि अगर मैं किसी को बता दूँ ना कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, तो दो सिचुएशंस आते हैं उस इंसान के पास, या तो फिर मुझे झूठा ठहरा के खुद के दिल को तसल्ली दे दे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, दूसरी चीज़ या तो फिर उसी बात को लेकर के वो डिप्रेशन में चला जाए। तो ये दोनों चीज़ होते हैं, उसमें से लाइक पहला जो चीज़ होता है मुझे झूठा ठहरा के फिर लोग अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं, वो चीज़ ज़्यादा लोग करते हैं मेरे साथ, और उन्हें ऐसा लगता है ऐसे करने से ये चीज़ टल जाएगी। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि उस टाइम पे झूठा सच्चा ठहरा के कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जो चीज़ लिखी है होना वो तो होके रहेगी। राइट, उस टाइम पे हमें गाइडेंस कौन सी ऐसी मिलनी चाहिए जिसकी वजह से हम उस टाइम पे प्रॉपर रास्ते पे जा सकें, भटके ना, वो नहीं समझते लोग। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी है कि जीवन में किसी के कुछ भी हो, जहाँ पे आपको लग रहा है हाँ आपको बताना चाहिए वहाँ पे बताओ, जहाँ पे लग रहा है नहीं ये इंसान डिप्रेस्ड हो जाएगा, इस इंसान के बिहेवियर देख के लग रहा है ये थोड़ा सा चाइल्डिश है, ये छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते, तो वहाँ पे मत बताइए। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा है थोड़ी समझदारी के बारे में। लोगों को उतना ही बताइए जितना लोग डाइजेस्ट कर पाए, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि मे बी आप लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि यू डोंट केयर, आप देख नहीं रहे हो, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लोगों को। इन द सेंस जैसे आप देखोगे हाई प्रीस्टेस में, तो इसका जैसे ये आइज क्लोज है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आंखें बंद है इसकी, लेकिन फिर भी इसकी आंखें खुली है। लोग ये अलग तरीके से देख रही है, ये साधना के ज़रिए लोगों को देख रही है, कैसे है लोग कैसे नहीं। राइट, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मे बी अगर आप सामने से नहीं देख पा रहे हो लोग कैसे है कैसे नहीं, तो मेडिटेशन करो, साधना करो, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। लेकिन ये इस वीक में आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे। वी हैव द चैरियट, मे बी कोई ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहा है, या तो फिर मे बी यहाँ पे ये जो या कुछ लोगों के लिए में भी यहाँ पे एक वैसी चीज़ है जहाँ पे सेटिस्फाइड आप फील करोगे, एक उस पाथ पे जा रहे हो ज़िंदगी के, उस मोड़ पे जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे कि भाई मुझे जो मिला है मैं खुश हूँ उस चीज़ के रिलेटेड। राइट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट से भरा कोई ऐसा मोमेंट आ रहा है जहाँ पे बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत बहुत नर्वस भी कभी कभी होता है ना कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं, एट द सेम टाइम हम नर्वस भी हो जाते हैं कि पता नहीं हम कैसा रिएक्ट करें, क्या होगा क्या नहीं, नर्वस हो जाते हैं हम। तो बेसिकली वैसा कोई मोमेंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे इस वीक में। इस वीक में जो आपको ध्यान रखना वो यही है कि आप बेसिकली ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप किसी को दिखाने के लिए ओवर स्मार्ट बन रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी को जेलस करने के लिए हम ओवर स्मार्ट बनते हैं, सामने वाले से 10 गुना ज़्यादा बनने की कोशिश करते हैं। इन द सेंस कि मान लीजिए अगर कोई हमसे जलता है, अगर मान लीजिए हम किसी और से बात कर रहे हैं और सामने वाले को जेलसी हो रही है ना,
और फिर हम उसको दिखाने के लिए और 10 लोगों से बात करते हैं कि देखो तुम जेलस हो क्योंकि हमें मज़ा आता है लोगों को जेलस करने में। तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि हम खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इस बात के लिहाज से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी इस वीक में एक स्पीड आ रही है, एक ट्रैवल हो सकती है आपकी कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हो तो यहाँ पे वो सेटिस्फाइड ट्रैवल, जहाँ पे मेमोरीज भी अच्छी बनी है, जहाँ पे खुशियाँ भी हैं और जहाँ पे सेटिस्फाइड भी हो आप इस ट्रैवल से। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पता है आपको इस डेक की खासियत क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। इस डेक की खासियत पता है क्या है कि 10 ऑफ सोर्ड्स में जहाँ पे और सारे डेक में दर्शाया गया है कि वो लेटा हुआ इंसान है, उसके पीठ में बहुत सारे सोर्ड्स हैं और वो हारा हुआ है, वहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स इस डेक में बताता है अकेलापन, अधूरापन। अकेला हूँ लेकिन मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ है, राइट। तो वर्गो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है आपको कि ये जो वीक है ये थोड़ा सा वैसा हो सकता है जहाँ पे आप अकेला रहना पसंद करो या तो फिर लोग आपको अकेला छोड़ दे और आपको फिर उसी अकेलेपन में मजा आने लगे। देखिए कभी कभी कुछ अकेलापन होता है जो डिप्रेशन होता है और कभी कभी कुछ ऐसा भी अकेलापन होता है जहाँ पे वो डिप्रेशन नहीं होता, वो हमें इनर हैप्पीनेस मतलब अंदर की खुशी देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ में आपको डिफरेंस जानना चाहिए। मैं भी आप कहते हो कि मुझे लोगों से दूर रहने में, बेसिकली अकेले रहने में ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि ये डिप्रेशन वाले साइड पे आप कह रहे हो कि मेरे को लोगों से अलग रहने में या फिर लोगों से दूर रहने में ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, कि आप जैसे नॉर्मली कह रहे हो आप इनर हैप्पीनेस मिलती है, इस वजह से क्या है। तो थोड़ा सा इस बात में डिफरेंस अब खुद को भी देखना चाहिए और लोगों को भी थोड़ा सा बताना चाहिए, बिकॉज मे भी कुछ लोग आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप डिप्रेशन में हो, इर्द गिर्द के लोग आपके, या तो फिर ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ है। थोड़ा सा उनको क्लियर करने की आपको ज़रूरत है। अब आप कहोगे नहीं ख्वाहिश क्यों क्लियर करना, है ना, कभी कभी हम कहते हैं ना नहीं क्लियर करना, रहने दो, जिसको जो समझना समझो। लेकिन असल में हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सच में हमारी फिक्र करते हैं, जिनको सच में हमसे प्यार होता है, जो सच में हमारी केयर करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं कभी, राइट। कभी वो सामने से ऐसा दिखाते नहीं है कि हाँ भाई मुझे तुमको रिलेटेड मैं तुम्हें केयर करता हूँ, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर उनके लिए एटलीस्ट हैप्पी रहो, जो है रियल वो दिखाओ, ज़बरदस्ती प्रॉब्लम है ऐसा मत दिखाओ, ठीक है। ओके वेट, हाँ जो मैसेज हमारे पास आया है वो है ट्रस्ट। अभी मैंने एक कार्ड उठाया फिर से एक कार्ड नीचे गिर गया, रुकिए। ओके, तो वी हैव ट्रस्ट योर इंट्यूशन इट नेवर लाइज। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये, लोग हाई प्रीस्टेस पे ये बार बार गिर रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई भी आंसर हो, कोई भी क्यों ना हो बात, भैया अपने इंट्यूशन से पूछिए, आपका इंट्यूशन आपको बेस्ट गाइड करेगा। तो अपने इंट्यूशन से पूछिए, इस वीक में आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो इंट्यूशन से पूछना है आपको जो भी पूछ रहे हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको कभी भी झूठ नहीं कहता, नहीं झूठ कहेगा, राइट। सो लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ बढ़ते रहिए, आगे बहुत सारी खुशियां हैं, आगे बेसिकली वो रास्ता है जिस रास्ते की तलाश में आप इतने दिनों से थे। तो यहाँ पे कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए, जितना आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा फ्री रहोगे, उतना ज़्यादा टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ऐसे मिलते हैं। और जब हमें एक्सपीरियंस अच्छे और में भी ऐसे कुछ डार्क एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको समझदार बना दे, जब हमें वैसा एक्सपीरियंस मिलता है तो हम आगे चल के फ्री हो जाते हैं। जब हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कोई कौन कैसा हो सकता है कौन कैसा नहीं, तो हम लोगों से दूरी बनाने में फिर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लोगों को ज़्यादा अपने क्लोज आने नहीं देते। तो यहाँ पर जैसे फ्री फील करोगे। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव क्वान यिन, मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी है ना ब्लैक एंड वाइट यिन यांग, एंड यहाँ पे भी क्वान यिन आए हैं, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी देखिए क्या होती है, आप सर्च कर सकते हो, बहुत ही, अगर मैं एक्सप्लेन करने भी बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली वो चीज़ जो ऊपर से बेसिकली जो एक ही चीज़ हो, एक ही जैसे बोलते हैं ना एक ही सोल हो, लेकिन उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया हो, राइट, एक्सपीरियंस के लिए, या फिर मे भी जो आप कह लो, बस दो चीज़ में डिवाइड कर दिया गया हो, फिर वो एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं सकते, तो वो होता है ट्विन फ्लेम, राइट। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है, गूगल पे सर्च कर सकते हो। वी हैव चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पे मे भी आप इस वीक में किसी की हेल्प कर सकते हो और कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपके जैसे
इस अकेलेपन से आगे बढ़ने में। और यहाँ पे आपको वही चीज़ करने की ज़रूरत है जो आपके साथ साथ लोगों को भी खुशियाँ दे। एंड यहाँ पे आपको प्यार चूज़ करने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप कंफ्यूज हो ना कि मुझे करंट सिचुएशन में क्या चूज़ करना चाहिए, अपनी बिजी लाइफ या फिर लव, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे लव चूज़ करें, बिकॉज वो नई ऊर्जा लेकर के आएगा, आपको काम में और सीरियस बना देगा, राइट। लेकिन मैं कहूँगी ऐसे तो नहीं अगर मैंने कह दिया तो आप उसी लिहाज से चूज़ कर लो, नो। इंट्यूशन से पूछिए अपनी कि क्या मैं जो चूज़ कर रहा हूँ या फिर क्या मैं जिस इंसान के साथ अभी खेल कूद रहा हूँ, खुश हूँ, वो इंसान क्या मेरे लिए सही है। इंट्यूशन से पूछिए अपनी, मेडिटेशन करिए, इंट्यूशन खुद ब खुद ही आएगा, ठीक है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है इस वीक के रिलेटेड। वी हैव रिसीव एंजल, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो मे बी अगर आप जो आंसर पूछ रहे हो, मे बी आप ऐसे कुछ लोग पूछ रहे हो कि लाइक सामने वाले की इंटेंशंस क्या है मेरे प्रति, या फिर सामने वाला कैसा फील करता है, जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही। तो यहाँ पे वो आंसर आपको ऑलरेडी पता है, बार बार एक ही चीज़ आप पूछ रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे एंजल्स भी आपको अब जवाब देना, एंजल्स ने बंद कर दिया। जो साइंस आपको एंजल्स नंबर के जरिए दिखाए जाते थे वो भी अब नहीं दिखाए जाते, क्योंकि आप बार सेम क्वेश्चन पूछते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी पता है उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। और इस वीक में भी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ आपको पता है उसके ऊपर। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव मकाली, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, स्टे कनेक्टेड। तो यहाँ पे मकाली आपको ये मैसेज दे रहा है आपके जीवन में मेजर स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, आपको कनेक्टेड रहना है अपने पाथ से ताकि आप भटको ना इधर उधर, ठीक है। सो यहाँ वर्ग को यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।